आपको पता है क्रूस इस बात का सबूत था कि संसार परमेश्वर से कितनी नफरत करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये इस बात का सबूत भी है कि परमेश्वर इस संसार से कितना प्रेम करता है। हालेलुया। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वही जगत में आया। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, इकलौता पुत्र उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। 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 क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था कि जब लोग पाप करते थे तो वो बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया। जैसे पशुओं की बलि, ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। कभी भेड़ की बलि देते थे, कभी बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे उनके पाप क्षमा हो सके। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। हालेलुया। जिससे उनके पाप क्षमा हो सके, और ये लेकिन थोड़े टाइम के लिए था। हालेलुया। परमानेंटली नहीं था, ये थोड़े टाइम के लिए हमारे पाप क्षमा होते थे, उसके बाद फिर पाप करते थे, फिर बलि चढ़ाते थे, ये परमानेंट नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई पाप करता था तो बकरी या भेड़ की बलि चढ़ाते थे, जिससे उनके पाप क्षमा हो जाते थे, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए था। हालेलुया। और ऐसे जगत में पाप बढ़ता गया। आपको पता है जब आदम और हवा से पाप हुआ था, हालेलुया, उनने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। जब उनसे पाप हुआ था तो परमेश्वर ने क्या करा था, चमड़े का अंगरखा उनको पहनाया था। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं बता रही हूँ, उस समय परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा, चमड़े के कपड़े उनको पहनाए थे। उस समय एक भेड़ की कुर्बानी हुई थी। परमेश्वर पुराने नियम में बता चुका था। हालेलुया। उसने एग्जाम्पल दिया था, तो उस समय भेड़ की कुर्बानी हुई थी, तभी तो चमड़े के कपड़े पहनाए थे परमेश्वर ने। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बोला, तो अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने प्रबंध किया, परमेश्वर ने उसे रोका और एक मेमने का प्रबंध किया। हालेलुया। वहां पर भी एक मेमना कुर्बान हुआ था। हालेलुया। तो परमेश्वर एग्जाम्पल दे रहा था, पुराने नियम से परमेश्वर हमें बता रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब सुन रहे हैं? क्या आप सब सुन रहे हैं? यस। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस समय भी भेड़ की कुर्बानी हुई थी। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए आया ताकि हम उद्धार पा सके। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो अनंत जीवन का अधिकारी हो, अनंत जीवन पा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो एक मीडिएटर है, यीशु मसीह मीडिएटर है। परमेश्वर तक पहुंचने का केवल वही मार्ग है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस संसार में हम भले कितने भी धर्म के काम क्यों ना कर लेंगे, अच्छे काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम उद्धार नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। भले हमने कितने भी भले काम क्यों ना किए हो, गरीबों की मदद की हो, लोगों को खाना खिलाया हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है तब उद्धार नहीं पा सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो वो एक मीडिएटर है। हालेलुया। अगर हमें पिता के पास पहुंचना, परमेश्वर के पास पहुंचना, तो यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा कि वो मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती 27:46 के क्या लिखा है यहाँ पर, तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने? हालेलुया। क्या कहा? मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, वो मेरे और आपके लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो जरा सा भी पाप नहीं देख सकता हमारे अंदर, जरा सी भी बुराई नहीं देख सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए चढ़े तो क्या हुआ था, यहोवा परमेश्वर ने अपनी पीठ को यीशु मसीह की तरफ से फेर लिया था।
हालेलुया। क्योंकि जो कोई क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है, वो पापी माना जाता है। तो जब यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह की तरफ से अपनी पीठ फेर ली थी, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में था तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हे पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पढ़ा ना आपने? Yes. क्या लिखा? ये कटोरा मुझसे टल जाए लेकिन मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। उसको इस बात की पीड़ा नहीं थी कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, इस बात का दुख नहीं था उसको। इस बात का दुख था कि उसके पिता से दूरी उसको बर्दाश्त नहीं थी। कुछ पल के लिए वो अलग नहीं रहना चाहता था, अलगता ही नहीं बर्दाश्त थी पिता से, परमेश्वर से उसको दूरी बर्दाश्त नहीं थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालेलुया। उसको इस बात की पीड़ा थी, इसलिए उसने कहा था हे पिता ये कटोरा मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर द्वारा छोड़ दिया गया कुछ पल के लिए, ताकि मैं और आप जो छोड़े जा चुके हैं उसके बेटे और बेटियां कहला सके यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तुम्हारे डिप्रेशन को दूर करने के लिए, कांटों का मुकुट पहना तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें मुक्त करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको पिता से दूरी बर्दाश्त नहीं थी यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, कुछ पल की भी उसको दूरी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो मेरे और आपके लिए क्या किया? क्रूस पर कुर्बान हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने अपने आप को दे दिया, अपना लौता पुत्र दे दिया। उसने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हम पापी थे। जो हमारा जो होना चाहिए था, दृश्य होना चाहिए था, वो यीशु मसीह का हुआ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम एक और वचन में जाएंगे, यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 का 28, पेज नंबर 160। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो इंसान बनकर इस जगत में आया, वो इतना धनी बनकर, इतना धनी परमेश्वर होके भी गरीब घर में पैदा हुआ। Yes, आमीन। हालेलुया। वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको क्या कमी थी? वो तो परमेश्वर था, वो तो राजा था, लेकिन फिर भी वो गरीब बनकर आया, वो कंगाल बन गया हमारे लिए। हालेलुया। ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो इंसान बनकर इस जगत में आया, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। उसने भूख देखी, प्यास देखी, रिजेक्शन देखा, थकावट देखी, दुख देखा, पीड़ा देखी, उसने सब कुछ सहन किया। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया हालेलुया। उसने सब कुछ सहन, उसको पता है प्यास क्या होती है, दुख, भूख क्या होती है, दुख क्या होता है, थकावट क्या होती है, उसको सब कुछ पता है, क्योंकि वो इंसान बनकर इस जगत में आया था। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता है पीड़ा क्या होती है। पहले के टाइम में जो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया जाता था उसकी जो मृत्यु थी, हालेलुया, पहले के टाइम में जो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया जाता था उसकी मृत्यु कैसे होती थी? कीले ठोकने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती थी, उसकी मृत्यु होती थी हार्ट फटने की वजह से। जब हार्ट फट जाता था, हालेलुया, हालेलुया। पहले के टाइम में जो बंदा क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसका हार्ट फटने के कारण उसकी मृत्यु होती थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हार्ट फटने के कारण मृत्यु होती थी। हालेलुया। उसके फेफड़े, जो भी व्यक्ति लटकाया जाता था क्रूस पर, उसके फेफड़े संक्रमित हो जाते थे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। आप सब रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। 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 जो क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसके फेफड़े संक्रमित हो जाते थे। हालेलुया। उसके दिमाग पर, मन पर, मांसपेशियों पर, हार्ट पर प्रेशर पड़ता था, इस वजह से हार्ट फट जाता था। हालेलुया। और मृत्यु हो जाती थी। हालेलुया। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी? कितने ने देखी है? हालेलुया। कितनों ने देखी है? तो उसमें जो जिसने जीसस का रोल प्ले किया था, उसने एक्टिंग करी थी यीशु मसीह की। हालेलुया। जीसस का रोल प्ले किया था, लेकिन उसको नकली कीले ठोके गई, नकली कोड़े मारे गए। उसके बावजूद भी उसने बताया, जब उसे पूछा गया तो उसने क्या बताया?
कि मैं तो मतलब उसने एक्टिंग करी थी, नकली कीले और नकली कोड़े उसको मारे गए, लेकिन फिर भी उसके दोनों फेफड़े संक्रमित हो चुके थे। उसकी पूरी बॉडी में पेन था, शोल्डर में पेन था। हालेलुया। उसने मौत को बहुत करीब से देखा, उसको पूरा एहसास हुआ मौत का। हालेलुया। उसने पूरा अनुभव किया मौत का, जबकि वो एक्टिंग कर रहा था क्रूस की। तो सोचो, हालेलुया, सोचो कि यीशु मसीह ने तो असली कोड़े खाए। हालेलुया। असली कोड़े खाए उसने, असली कांटों का मुकुट पहना, असली कीले ठोके गए उस पे, तो उसका क्या दृश्य हुआ होगा। हालेलुया। जरा इमेजिन करो कि यीशु मसीह का क्या हाल हुआ होगा। उसने तो असली कोड़े खाए थे। आपको पता है वो कोड़े कैसे होते थे? वो कोड़े ऐसे थे कि वो ना शरीर से चिपक जाते थे, और जब वो निकलता था कोड़े मार के, तो मांस बाहर आ जाता था। इतने डेंजर होते थे वो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने वो कोड़े हमारे लिए खाए। उसकी सारी हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी, जब मांस निकलता था उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी। हालेलुया। तो इतना पेनफुल, इतना पेन परमेश्वर ने हमारे लिए सहा, इतना दर्द सहा। वो राजाओं के राजा ने हमारे लिए इतना पेन सहा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी जो हड्डियां थी वो एक्सपोज हो चुकी थी। कील ठगवाने के बाद क्रूस पर जब यीशु मसीह थे, लहू बह रहा था, सिर पर कांटों का मुकुट था, सिर पर कांटों का ताज था। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखा 30 में, जब यीशु ने कहा वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? हमारी चंगाई का काम पूरा हो गया, हमारे छुटकारे का काम पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हो, इट इज फिनिश्ड। उसने पूरा कर दिया जो काम यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको दिया था, उसने पूरा कर दिया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम? उसने तो अपना काम कर दिया। उसने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, पूरा हो चुका। अब हम क्या कर रहे हैं? अब आज हमारी बारी। उसने तो सब कुछ पे कर दिया, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम खरीदे गए हैं उसके लहू से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें भी करना है ना उसके लिए कुछ, हमें भी पूरा जीवन सरेंडर करना अपना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज खड़े हो जाओ। हालेलुया। अपने मन को खाली करो, आज परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। अब कितने लोग खड़े होंगे यीशु मसीह के लिए? हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, आज हमारी बारी। हम क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए? हालेलुया। हालेलुया। तो वो जगत में आया हमारे पापों के लिए। इस जगत में वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, ताकि उस पर विश्वास करे वो कोई अनंत जीवन पा सके, नाश ना हो, उस पर दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। वो लाइफ पा सके। हालेलुया। इस दुनिया में कितने आए और कितने गए। हालेलुया। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जिसका हम जन्मदिन मनाते, मरण दिन मनाते, और क्या मनाते? जी उठने का दिन मनाते हैं। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो हम लास्ट वचन में जाएंगे, लूका लूका 23 अध्याय उसका 43, पेज नंबर 126। तेईस का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब 2 डाकू यीशु मसीह के आसपास लटकाए गए थे। हालेलुया। तो जब इसके पहले से जब हम पढ़ते हैं, जो एक ने क्या कहा? उसकी निंदा करी, और क्या बोला कि क्या तुम मसीह नहीं है? फिर अपने आप को हमें भी बचाना। हालेलुया। फिर उसने दूसरे ने क्या बोला? उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है जो हम पा रहे हैं, लेकिन हम अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। तब उसने क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। क्या बोला? क्या बोला उसने? जब तू अपने राज्य में आए तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्यों बोला ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह ने उसको? उसने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया था, उसने नहीं लिया था क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। लेकिन क्या उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन पता है क्या? उसने मन फिराया था। क्या बोला था? कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपने पापों से मन फिराया था। कुछ ही सेकंड में वो स्वर्ग चले गया, वो परमेश्वर के पास चले गया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने पापों से मन फिराया था। आज हमारे पास तो टाइम है बपतिस्मा लेने का, आज हमारे पास टाइम है मन फिराने का। क्या पता यीशु मसीह कल आ जाए, कल सुबह आ जाए। सोचो कि अगर हमें पता है कि यीशु मसीह कल सुबह आ रहे हैं, हमें पता है, तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, माफ करेंगे, घुटनों पर आएंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से। हालेलुया। तो तैयार रहे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब आएगा। परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। हालेलुया। तो हमें हरदम तैयार रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो सोचो कि परमेश्वर आने वाला है, तो हमें सबको माफ करना है और माफी मांगना है, घुटनों पर आना है, प्रार्थना करनी है यीशु मसीह से, अपने पापों को छोड़ना है, बुरी संगतियों को छोड़ना है, अपनी गलतियों से तौबा करनी, अपने पापों से तौबा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा। आपको पता है माफ करना और माफी मांगना ये क्या है? ये परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। हमें माफ करना, माफी मांगने से क्या होता है? हम परमेश्वर की ओर निकट जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाते हैं। आपको पता है देश में हम परदेसी, हम यात्री है। कितने लोग जानते हैं? परमेश्वर कहता है ना कि तुम, वचन कहता है कि तुम यात्री हो, तुम परदेसी हो। हालेलुया। अपने आप को यात्री परदेसी समझ कर इन संसार के अभिलाषाओं से बचो, इन संसार के पाप से अपने आप को बचाए रखो, ये सोच के कि हम यात्री है, ये सोच के कि हम परदेसी है यहाँ पर। हालेलुया। हम परमानेंट नहीं है यहाँ पर, हमें भी जाना है। एक दूसरे को क्षमा करें, क्षमा मांगिए, अपने मन को खाली करें, और परमेश्वर अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध और साफ करेगा। जैसे वह पवित्र है वैसे वह आपको पवित्र करेगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जैसे कि आज गुड फ्राइडे है, बहुत लोग आज सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा था। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं ना यीशु मसीह आज क्रूस पर मर गया था। हालेलुया। और हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। आज यही सोचते हैं ना, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। लेकिन आज बहुत से लोग गुड फ्राइडे को क्या करते हैं? गुड फ्राइडे नहीं मानते, दुख फ्राइडे करके मांगते हैं। हालेलुया। वो दुख फ्राइडे करके मानते हैं कि आज के दिन तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको बता रही हूँ तो क्रूस पर लटकाया गया था, लटकाया गया है नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो लटका था, वो मरा था, लेकिन आज जिंदा है, आज सिंहासन पे विराजमान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज वो जीवित है, आज वो जिंदा है। हालेलुया। वो सिंहासन पर बैठा, आज वो मरा नहीं है। तो क्यों दुख मनाते हैं गुड फ्राइडे के दिन? हालेलुया, हालेलुया। वो दुख फ्राइडे नहीं है, गुड फ्राइडे, आनंदित होने का फ्राइडे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, क्योंकि वो मरा था, मरा है नहीं। हालेलुया। वो क्रूस पर था, अब नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब वो सिंहासन पर है, अब वो सरग में विराजमान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज वो क्रूस की सामर्थ आपके जीवनों में उतरे, अपने घरों में उतरे, आपके परिवारों में उतरे, आपके फाइनेंस में उतरे, आपके बच्चों के जीवन में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान की सारी ताकतें जाए, शैतान की सारी योजना कैंसिल हो जाए, नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, शैतान की सारी प्लानिंग आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हो जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते शांति के राजकुमार पिता, आपका धन्यवाद करते यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा यिरे प्रबंध करने वाला परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन को आपके हाथों में देती पिता, जितने लोग आए उनको आपके हाथों में देती मेरे परमेश्वर, हर एक को छू पिता परमेश्वर, हर एक को टच कर पिता परमेश्वर। आज ये चाहे दुखों में आए, निराशाओं में आए पिता, कर्जों में है पिता परमेश्वर, गरीबी में है पिता, बीमारियों में है, लेकिन मैं बता रही हूँ आज आप फ्री होकर जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप छुटकारा लेकर जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब परमेश्वर आपका रूह आपको टच करेगा और आज आप फ्री हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। पुराने नियम में क्या लिखा, निर्गमन में क्या लिखा आपने पढ़ा? वहां पर क्या लिखा कि जब तुम मेमना खाए तो कड़वे साग पात के साथ खाना। ऐसा क्यों बोला गया है?
क्योंकि मसीह लाइफ जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की राहों पर चलते, उसके मार्गों पर चलते हैं, कई कड़वाहट का सामना करना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। आज हम देखते हैं, बड़े बड़े दासों को देखते हैं ना, अपोस्टल जी को देखते हैं, प्रोफेट जी को देखते हैं। हालेलुया। वह इस मुकाम पर ऐसे आसानी से नहीं पहुंचे, कितने दुखों का उन्होंने सामना किया, कितनी कड़वाहट उन्होंने सही, घर वालों का विरोध सहा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मसीह लाइफ चलते हो, मसीह लाइफ में, तो आपको कई विरोधों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, इसलिए पुराने नियम में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जब तुम मेमना खाए तो कड़वे साग पात के साथ ना खाना। हालेलुया। परमेश्वर एग्जाम्पल देता है, वो बताता है हमको। हालेलुया। क्योंकि ये आसान नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब हम चलने लग जाएंगे, यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना, चौड़ा है वो मार्ग, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो विनाश को बचा, बहुत से लोग उसमें से प्रवेश करते हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग अनंत जीवन, जिसमें वो अनंत जीवन को पहुंचाते हैं। बहुत कम है जो प्रवेश करते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परमेश्वर ने सबको बुलाया, लेकिन चुने हुए थोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो टाइम है, आज उद्धार का दिन है। आज परमेश्वर के करीब आओ, अपने मनों को फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो ताकि वो भी आपके निकट आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चाहे विरोध आ जाए, चाहे घर वाले विरोध करें, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, सताव आ जाए, कुछ भी हो जाए, खड़े रहो, अड़े रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कहता है, प्रभु पे क्या आगे पर भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आपका एक एक आंसू को वो अपनी कुप्पियों में संभाल के रखता है। आपको पता है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हालेलुया। एक दास को परमेश्वर स्वर्ग ले गया। हालेलुया। और वहां पर उसने दिखाया, उस दास ने पूछा कि ये क्या है, ये ड्रम में क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, ये मेरे बेटा बेटियों के आंसू है जो वो पृथ्वी पर बहाते हैं। ये रियल है, ये रियलिटी है। वो दास ने गवाही दी थी कि मेरे बच्चों के आंसू जो वो पृथ्वी पर बहाते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, आप करते हो तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, अपनी कुप्पियों में रखता है वो। हालेलुया। हालेलुया। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, पास व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी नाइट प्रेयर व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। तो आप में प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। 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 आमीन।